आपके शहर खंडवा में अपना गोकुल फर्नीचर आपके लिए लाया है सगम अलमारी, ट्रीडोर अलमारी, राजकोट अलमारी, डबल बेड सागवान का पलंग, फुल कुशन सोफा सेट, फुल कुशन कर्नल सोफा, डबल बेड पलंग, डाइनिंग टेबल एवं अन्य प्रकार के फर्नीचर, वो भी 0% बैंक फाइनेंस पर। हमारा पता अपना गोकुल फर्नीचर, अंजनी टॉकीज के पास, भवानी माता रोड, खंडवा। संपर्क करें 7100653715 और 9111166730। सिंगाजी थर्मल के कारण खंडवा जिले की पहचान पावर हब के रूप में बनी है। पर पावर प्लांट चल क्षेत्र के किसान पिछले 5 साल से जिस राख की समस्या से जूझ रहे हैं, अब उसी राख के कारण किसानों की जमीन दलदल बनती जा रही है, जहां पर कोई भी फसल नहीं होती। 2012 से यह समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है। सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना के राखल जो पानी का रिसाव हो रहा है, उससे क्षेत्र के जल कुआं गांव, बोरलाई गांव, डाबरी गांव, भगवानपुरा गांव के लगभग 90 से अधिक किसान इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। अब किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। 2012 से खेतों में फसल नहीं हो पाई। मुआवजे के नाम पर अधिकारी खाना पूर्ति करते हैं। अधिकारी केवल किसानों का शोषण कर रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। समस्या का हल ना तो अधिकारियों के पास है, ना ही नेताओं के पास। अब किसान क्या करें? सिंगाजी थर्मल पावर की राख के सही ढंग से रखरखाव नहीं होने से थर्मल पावर के साथ स्थानीय किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के खेत में राख के कारण दलदल में तब्दील हो गए हैं, जिससे फसलों को भारी क्षति पहुंच रही है। यहाँ तक कि अब कई किसान खेत में फसल ही नहीं बो रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल की जगह खरपतवार और गाजर घास ने ले ली है। सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली बनाई जाती है। यह कोयला राख में तब्दील होने के बाद पाइपलाइन के माध्यम से डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन ठीक से रखरखाव न होने के कारण लापरवाही का आलम यह है कि जहां ये राख डंप की जाती है, वहां पानी का समुचित बहाव नहीं होने के कारण यह राख उड़कर किसानों के खेत में पहुंच जाती है, जिस कारण किसानों की फसलें भी खराब हो जाती है, जिसके चलते स्थानीय किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के लिए एक बड़ी समस्या उभर कर आ गई है कि आखिर इस समस्या से कैसे निजात पाएं। सन 2014 से कलेक्टर, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक को शिकायत कर चुके हैं कि हमारी भूमि दलदल बन चुकी है। जहां पर फसल नहीं होती उस जमीन का अधिग्रहण करे या उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन ना तो अधिकारी सुनते, ना ही सिंगाजी थर्मल पावर अधिकारी। किसान 8 वर्षों से पुनासा, जबलपुर, भोपाल के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। क्षेत्र के अनिल यादव ने बताया कि हमारी जमीन जो दलदल हो चुकी है, प्रशासनिक अधिकारियों को जमीन का उचित अधिग्रहण, उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। हमारी जमीन की पैदावार खत्म होने के कारण जमीन अधिग्रहण के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है। यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में किसान धरने पर बैठने पर विवश होंगे और आने वाली समस्या में मानधाता में उपचुनाव है। देखते हैं कांग्रेस और भाजपा इस समस्या का हल कैसे निकालती है। मेरी थर्मल पावर प्लांट से ज़मीन जो सीपेज में आ रही है, वो 2012 से लेकर आज तक इसमें कुछ भी फसल नहीं हो पा रही है। हम फसल बोने भी जाते हैं तो उसमें मतलब इतना गीला रहता है कि उसमें पैर नहीं धर सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि हमको 2012 से लेकर आज तक का 70,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, नहीं तो हमारी ज़मीनों को अधिग्रहण किया जाए। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट 2004 में आया था और हमारी ज़मीन 2008 में अधिग्रहण की गई। मैं पहले भी पावर प्लांट से जुड़ा हुआ, मेरी ज़मीन 9 एकड़ गई है। इसके बाद में ये राखड़ बांध बना, MPBCL को हमने गुहार लगाई। इन लोगों ने जब ये राखड़ बांध बनाया तो इन लोगों ने जब ये पाल बनाई सर, जब वो क्या करा, इनने पानी झिरपाने के लिए, इनको मालूम था, इनने रेत डाल के उसको पानी को झिरपाने के लिए हम किसान की ज़मीन दलदल हो रही। आज 2004 से हम कलेक्टर महोदय, SDM महोदय, मुख्यमंत्री तक भी हमने दौरा किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। कल परसों हम सारे किसान तो SDM मैडम पास भी गए। SDM मैडम को मैं बात रखी, मैडम ने बोले बेटा आपको बोले लांगी का निर्माण हो रहा। लांगी का निर्माण कब से हो रहा? लांगी का निर्माण 2015 से हो रहा। आज तक लांगी का कोई निर्माण नहीं हुआ। और जो कुएँ खोदे हैं लांगी के निर्माण के लिए, उस कुएँ से और हमारे खेत में सीपेज बढ़ गया।
सीपेज बढ़ने के कारण जो फसल लगाई जाती है वो ना उत्पादन हो रही। 1 एकड़ में हमको कम से कम 5,000 रुपये की लागत लगती है हलवे बकरई और बीज अलग से, तो 70,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमको मुआवजा चाहिए सालाना, और 3 फसल का चाहिए। और 2008 साल से हम प्रभावित थे सर, और हमारी जो 96 किसान लगे, हम भगवानपुरा, भुल्ला, डाबड़ी और जलकुआ। और 2004 से पावर प्लांट बना है और 2012 से ऐसी समस्या पैदा हुई हमको यहाँ पर कि इस बांध से बहुत पानी रिसपता है और खेतों में आकर बहुत सीपेज करता है, और ना तो उसमें कुछ फसल होती है हाँ। और न ही कुछ उसमें हमको कुछ लाभ मिलता उससे। ज़मीन जैसी बंजर पड़ी हुई है हमारी, जब से कोई ना तो सुनवाई हो रही है हमारी इसके ऊपर, और ना कुछ इसका निराकरण हो रहा है, और ना ही इसका मुआवजा मिल रहा है हमको। और मुआवजा भी देते हैं 10-12 हज़ार रुपये देते प्रति एकड़, इसमें कुछ भी नहीं, खाद बीज के पैसे भी निकल रहे हैं, और नहीं इसका निराकरण सही हुआ तो हम धरना पर बैठने के लिए तैयार हैं। शासन हमारी कुछ भी सुन नहीं रही, इसलिए हम परिवार सहित ही वहाँ पर जाकर गेट पर बैठ कर इसके बाद धरना करेंगे। पूर्व विशेषज्ञ की सलाह पर हम सीपेज की समस्या के निराकरण हेतु राखड़ बांध में एक समप 2 सम्प और उसके कनेक्टिंग ड्रेनेज मतलब ड्रेन बनाने जा रहे हैं, जिससे मतलब जो है इस समस्या का निदान मतलब प्राप्त हो जाएगा। सर, किसानों का ये भी कहना है कि ज़मीन 2012 से वो परेशान है, तो ज़मीन अधिग्रहण करके मार्केट रेट है वही अगर आप दे देते तो उनकी समस्या ख़त्म हो जाती। ये एक नीतिगत मतलब फैसला है, वो मतलब जो उच्च अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है या शासन द्वारा लिया जा सकता है।